हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे थे सीएचओ स्पेशल क्लास। तो सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन वो कम से कम वो डायरेक्ट पुटअप किए जाते हो। तो उस सीरीज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो किया था कॉन्ट्रासेप्शन मेथड या फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेम्पोररी मेथड के अंदर बैरियर मेथड। उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टाइप टेम्पोररी मेथड का, वो होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देखिए ये जो होता है ये होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, नॉट इज कॉपर डिवाइस। काफ़ी लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये इंट्रा यूटेराइन कॉपर डिवाइस है, तो ये कॉपर डिवाइस नहीं है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि सर ये इंट्रा यूटेराइन कॉपर डिवाइस होता है, ये 3 जनरेशन में होता है। कौन कौन सी जनरेशन होती है? फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। ये 3 जनरेशन वो होती है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज की। फर्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर आते थे लिपिज लूप, लिपिज लूप जो अब बंद हो चुके हैं। और सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं वो आते हैं कॉपर डिवाइसेज, कॉपर डिवाइसेज। और थर्ड जनरेशन के अंदर आते हैं वो आते हैं हार्मोनल डिवाइसेज, हार्मोनल डिवाइसेज। ठीक है। तो हम लोग जो आज स्टडी करेंगे वो करेंगे इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के अंदर। सेकंड जनरेशन के अंदर आती है कॉपर टी और थर्ड जनरेशन के अंदर आती है मिरेना, जिसको बोलते हैं LNG IUS। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती क्या है। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी वो कोई डिवाइस है और वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रेगनेंसी को रोक रही है, प्रेगनेंसी कंसीव होने से रोक रही है। ठीक है। तो इसके लिए हम बात करें कि सर इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज है और उन डिवाइसेज का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो डिवाइसेज हैं वो कहाँ पे है, इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन यानी यूट्रस के अंदर। अब वो डिवाइस यूट्रस के अंदर कर क्या रही है, तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी आप ये मानते हो ये यूट्रस है, वो ये ठीक, ये यूट्रस है। और इस यूट्रस के अंदर, इस यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस रख दी गई, यानी यहाँ पे कोई डिवाइस रख दी गई, जैसे मान लीजिए कॉपर टी है, एक डिवाइस यहाँ रख दी गई यूट्रस के अंदर। और अभी डिवाइस कर क्या रही है, ये प्रेगनेंसी को रोक रही है। तो आपका क्वेश्चन बनता है सर ये जो अंदर जो आप रेड कलर में डिवाइस दिखा रहे हो, मान लीजिए कॉपर टी है, ये कर क्या रही है यूट्रस के अंदर। तो देखिए करती क्या है, जो भी डिवाइस होती है, कॉपर डिवाइस की बात करें तो कॉपर डिवाइस यहाँ क्या करेगी, ये यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करेगी, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो करेगी, या फिर कॉपर आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड है उसका सिक्रेशन करेगी। तो क्योंकि कॉपर डिवाइस है तो कॉपर आयोनाइज्ड है, वो यहाँ से जो है वो सिक्रेट करेगी कॉपर डिवाइस। वो करेगी क्या, यहाँ पे जो सर्वाइकल म्यूकस होगा, जो सर्वाइकल म्यूकस होगा उसको थिक कर देगी, इसका मतलब गाढ़ा कर देगी। तो जब यहाँ सर्वाइकल म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा, एंडोमेट्रियम में वहां पे एंटी इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स शो हो जाएगा, तो होगा क्या, वो प्रेगनेंसी कहाँ पे इम्प्लांट होती है, डेसिडुआ में। डेसिडुआ कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट ये होता है डेसिडुआ। तो कॉपर डिवाइस कर क्या रही है, इस वाले पार्ट पे प्रेगनेंसी को इम्प्लांट होने ही नहीं दे रही, इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से भी इम्प्लांट नहीं होने दे रही। सेकेंड यहाँ पे जो है कॉपर आयोनाइज की वजह से म्यूकस हो ठीक हो रहा है, तो इस पर में वो पहुंच नहीं पा रहे कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब तक। और ये आप सभी को पता है कि ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांट कहाँ होता है, डेसिडुआ में, यानी जो यूट्रस होता है उसकी मायोमेट्रियम लेयर पे होता है। तो ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है जो रेड कलर के अंदर मैं शो कर रहा हूँ, ये स्पर्म यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे। क्यों, क्योंकि ये कॉपर टी डिवाइस बीच में आ रही है और यहाँ पे इस म्यूकस को थिक कर रही है, सर्वाइकल म्यूकस को
जिससे स्पर्म वो यहाँ तक है जो पहुंच नहीं पा रहे हैं, या पहुंच गए तो कॉपर डिवाइस ने जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जहाँ पे डेसिडुआ है उसको इतना सुटेबल नहीं बना रखा है कि वहां पे जो प्रेगनेंसी हो कंसीव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सर, ये जो आईसीडी इंट्रायूटेरल कॉपर डिवाइसेज है ये कौन कौन सी कंडीशन में है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट है। तो देखिएगा, नेक्स्ट में बात करूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका जो है वो है अननोन ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, अननोन ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। यानी सर अगर वेजाइना से अननोन ब्लीडिंग है जिसका कोई रीजन पता नहीं है तो जो है वो आईसीडी इंट्रायूटेरल जो डिवाइसेज है उनका इम्प्लांट नहीं करेंगे। सेकंड बात करें सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, यानी सर हमें सस्पेक्टेड है कि वहाँ पे जो प्रेगनेंसी है तो भी नहीं करेंगे। थर्ड हम बात करें तो सर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होगा तो भी जो सर है वहाँ पे जो आईसीडी वो इंसर्ट नहीं करेंगे। देन हम बात करें तो यूट्रस प्रोलेप्स की जो कंडीशन होती है, यूट्रस प्रोलेप्स, तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसका, आईसीडी का। तो आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। देन बात करें सर इसको इंसर्ट कब कर सकते हैं, तो देखिए आईसीडी इंट्रायूटेरल कॉपर डिवाइसेस को कब इंसर्ट कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपल्सन, आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्सन। आप कहोगे सर समझे नहीं, प्लेसेंटल एक्सपल्सन का मतलब यानी प्लेसेंटा है उसका एक्सपेल आउट किया कब, जब माताजी ने बच्चे को जन्म दिया, उसके तुरंत बाद में भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर 48 आवर्स प्यूपेरियम, यानी डिलीवरी को 48 घंटे हो चुके हैं तब भी कर सकते हैं। इन LSCS यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन से जो बेबी होते हैं उस दौरान भी जो है वो आईयूसीडी है वो इंसर्ट कर सकते हैं, आईयूसीडी। ठीक है, देन हम बात करें इन एनी टाइम, यानी कभी भी है वो इंसर्ट कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसका, आईयूसीडी का। देन हम बात करें सर आईयूसीडी के अंदर सबसे पहले हम बात करें कॉपर टी की। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने एक इमेज पुट की है कॉपर टी की, वो देखना आप, ये है क्या कॉपर टी, यानी टी शेप की। तो ये जो ये स्ट्रक्चर है इसके आप नीचे देख पाओगे ये जो डिवाइसेज है ये यहाँ पे इसका जो है स्टेम है, ठीक है, और ये आर्म, ठीक है। तो इसकी स्टेम और आर्म दोनों पे जो है वो कॉपर है वो लिपटा हुआ है। तो आप कहोगे सर कॉपर टी के अंदर मैं बात करूँ तो कौन कौन से कॉपर टी आती है, एक तो आती है कॉपर टी 200, कॉपर टी 200A, जो अभी जो है वो यूज में नहीं लेते, अभी लेते वो लेते हैं कॉपर टी 380A। अब आप कहोगे सर ये 200 380 क्या है, मैं 380 की बात करूँ तो 380 क्या है, तो ये 380 है, ये क्या है, ये है कॉपर का टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, यानी ये जो 380 है ये mm² कॉपर है। आपको सर ये कॉपर है कहाँ, तो ये कॉपर देखिए ये इसके स्टेम पे लगा हुआ है, इसकी आर्म पे लगा हुआ है, और आर्म पे लगा हुआ है इसके लिए इसके आगे लगा दिया ए, यानी ये जो कॉपर इसके आर्म पे लगा हुआ है इसकी वजह से जो है इसको कहेंगे हम कॉपर टी 380A। और इसकी आपसे अगर कोई पूछे कि इसकी जो इफेक्टिव टाइम हो कितना है, तो 10 ईयर, कितना है 10 ईयर, 10 ईयर तक ये जो एक बार अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है इंसर्ट कर दी तो 10 साल तक है जो प्रेगनेंसी है कंसीव नहीं होने देगी। एक बात और ध्यान रखना, ये जो इंट्रायूटेरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं इनको लार्क भी बोलते हैं, लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आपसे पूछे लार्क मेथड कौन सा है, तो कॉपर टी या फिर जो मिरेना है वो होता है। देन हम बात करें नेक्स्ट मल्टीलोड, तो एक्चुअली मल्टीलोड होता है क्या, कॉपर टी की जैसी डिवाइस होती है ऐसी कुछ डिवाइस होती है, लेकिन ये जो डिवाइस होती है वो टी शेप थी और ये ऊपर से यू शेप होती है, ठीक है।
होती वही है, लेकिन इसके जो ऊपर वाली जो शेप है यहाँ पे जो कॉपर है वो नहीं लगा हुआ आता है, जो स्टेम पार्ट होता है उसी पे जो कॉपर है वो लगा हुआ आता है। और आपसे पूछे सर मल्टी लोड जो होता है उसकी जो है इफेक्टिव टाइम कितना होता है, तो 5 ईयर। कितना होता है, 5 ईयर। यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें मिरेना। देखिए मिरेना क्या होता है, मिरेना होती है थर्ड जनरेशन आईसीडी, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी, यानी थर्ड जनरेशन की इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक हार्मोन भरा होता है जिसको होते हैं लिवोनोर्जेस्ट्रेल। ये इसके अंदर हार्मोन वो भरा हुआ होता है, और कितना होता है ये 52 mg। कितना होता है, 52 mg लिवोनोर्जेस्ट्रेल भरा हुआ होता है। और ये पर डे जो है ये 20 माइक्रोग्राम जो है वो एलएनजी हार्मोन है उसका सीक्रेट करती है। और इस हिसाब से ये चलती कब तक है, मिनिमम 5 ईयर, यानी 5 साल तक ये मिरेना है। ये एक बार अगर आप किसी फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है तो 5 साल तक प्रेगनेंसी उसको कंसीव नहीं होने देगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मिरेना के अंदर, तो देखिए ये मिरेना है, ये क्या है, थर्ड जनरेशन आईसीडी है। इसके अंदर ये जो वाला पार्ट है स्टेम बोलते हैं इसको, इसके अंदर कौन सा हार्मोन भरा हुआ होता है, लिवोनोर्जेस्ट्रेल। कितना भरा हुआ आता है, 52 mg पर डे। कितना सीक्रेट होता है, 20 माइक्रोग्राम। और कितनी ईयर तक है ये कॉन्ट्रासेप्शन से प्रिवेंट करती है, 5 ईयर तक। देन हम बात करें कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईसीडी, यानी आईसीडी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, तो देखिएगा। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है इसका एब्डोमिनल पेन। देन बात करें ब्लीडिंग, यानी काफ़ी बार इसमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, पेन भी देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करें इसका कॉम्प्लिकेशन, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो इसका कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा है वो एक्सपल्सन ऑफ आईसीडी, एक्सपल्सन ऑफ आईयूसीडी। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है किसके, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज के। ठीक है, इसी के साथ अपना आईसीडी का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड या बैरियर मेथड। थैंक यू सो मच।